Hello students, today we are going to study in English grammar for class 8 lesson number 3, the correct use of pronouns. In this section we study about the possessive case, objective case and subjective case of pronouns. So pronoun can be used in the subjective case as the subject, in objective case as an object, and as a word to express possession, that is the positive case. सब्जेक्टिव केस में बच्चों हम लोग प्रोनाउन का यूज कैसे करेंगे, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे मेरा, मी, अस, हमें, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस। और पॉसेसिव केस में जैसे हमारा, माइन, या मेरा, माइन हो गया, हमारा, अवर्स, योर्स, तुम्हारा, हर्स, उसका, इट्स भी उसका, देयर्स, उनका, है ना, ऐसे होता है। जैसे अगर हमने कहा कि कुछ रूल्स होते हैं प्रोनाउंस को यूज कर, जैसे माइन, अब जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सब, देयर्स, ये सब किस में यूज करेंगे, ये हम पॉसेसिव प्रोनाउंस के रूप में यूज करेंगे। ये हमेशा जैसे कहा दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, तो ये सही है। दिस इज माइन बुक, ये मेरी बुक है, तो ये माई बुक होगा, माइन गलत है, ठीक है। ऐसे ही माई हॉर्स एंड योर्स आर बोथ टायर्ड, मेरा घोड़ा और तुम्हारा दोनों ही थक गए हैं। अगर हम माइन हॉर्स पहले लगा देते तो गलत हो जाता है, तो ये माइन जो है हमेशा सब्जेक्ट में वहां पर बाद में तो लगता है लेकिन नाउन के पहले लगता है। और यहाँ पर क्या है कि माई सही है, माइन गलत है। अब है रूल 2, द फॉलोइंग प्रोनाउन डोंट टेक द अपस्ट्रॉफी। बहुत सारे प्रोनाउन ऐसे हैं जिसमें अपस्ट्रॉफी कभी नहीं लगता, जैसे योर सिंसियरली। अब योर सिंसियरली हम लोग अक्सर लगाते हैं, ये गलत है। हमेशा योर में कभी भी अपस्ट्रॉफी नहीं लगाया जाता, तो योर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। ऐसे ही दीज आइडियाज ऑफ अवर्स, तो अवर्स सही है लेकिन अवर्स में अगर आपने अपस्ट्रॉफी लगा दी तो गलत हो जाएगा। हर्स, दिस एक्शन ऑफ हर्स, अब यहाँ पर हर्स में अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, तो खाली हर्स बिना अपस्ट्रॉफी का सही है। इट्स शेप एंड साइज, तो इट्स जो लगाते हैं ये गलत है, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा इट्स में, इट्स खाली ITS सही है। रूल 3 है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा इज ऑलवेज इन द सब्जेक्टिव केस। कभी भी जो बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म मतलब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इनका यूज हमेशा कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे इट वॉज आई हु डिड इट, नॉट मी, ये मैं था जिसने ये काम किया, तो यहाँ पर आई लगेगा, मी नहीं की, इट वॉज मी, मी गलत, हम लोग कहते हैं ना इट वॉज मी, इट्स मी, गलत है, इट वॉज आई। इट इज वी, नॉट अस, ये हम है, इट इज वी हु टोल्ड द ट्रूथ। इफ आई वर ही, आई वुडंट डू इट, तो यहाँ पे नॉट हिम लगे, मतलब हिम नहीं आएगा यहाँ पे आएगा ही, इफ आई वर ही। अब आता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे कि जहां पर ऑब्जेक्टिव केस में प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज होता है प्रोनाउन, जैसे द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन। अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसी वर्ब का क्रिया का कर्म है, तो वहां पर या प्रीपोजिशन के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। जैसे प्लीज लेट हिम गो नाउ, नॉट ही, मतलब प्लीज लेट हिम, अरे उसको अब यहां से जाने दो, तो उसको अब यहां से जाने दो, तो उसके लिए क्या आएगा, हिम, ही नहीं आएगा। लेट हर एंड मी डू इट, उसको और मुझे दोनों को ये काम करने दो, तो वहां पे भी हर और मी आएगा, यहाँ पर शी नहीं आएगा और आई नहीं आएगा। नन बट मी वॉज प्रेजेंट देयर, कोई भी नहीं, या तो कोई भी नहीं या फिर मैं, तो यहाँ पे आई आएगा, सॉरी यहाँ पे मी आएगा, नॉट बट मी, नन बट मी, यहाँ पे आई गलत हो जाएगा। अब अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे एक चीज और है, अगर मान लीजिए कहीं पर कंपैरिजन करना हो दो लोगों के बीच, जैसे ये यू आर टॉलर देन मी, तो यहाँ पे देन मी प्रीपोजिशन के रूप में मी का यूज हो गया। अब आता है अगर कंजक्शन के फॉर्म में, जैसे यू आर टॉलर देन आई एम, तो वहां पर मी नहीं लगता, यू आर टॉलर देन आई एम, आई के बाद एम लगा, तो यहाँ पे कंजक्शन के फॉर्म में यूज हो जाएगा। और अगर यू आर टॉलर देन मी, तो प्रीपोजिशन के फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि हम मी की बजाय अगर आई का यूज करेंगे तो ज्यादा सही है, यू आर टॉलर देन आई। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सब सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों में यूज किया जाता है। वी हेल्प अवर सेल्व्स, हम अपनी मदद खुद करेंगे,
शी हैज़ हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। और द चाइल्ड बर्न्ट इटसेल्फ, बच्चा खुद ही जल गया। तो वहाँ पर उसके खुद के लिए अवर सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ का यूज़ होगा। अब अगर कुछ केसेस में देखा जाए, जैसे सब्जेक्ट के रूप में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। यहाँ देखो सभी जगह ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है। जो लास्ट में लगता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये सब ऑब्जेक्ट है। जैसे अवर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। तो यहाँ पर हर सेल्फ, ये भी लास्ट में लगा। तो जहाँ पर लास्ट में लगता है सब ऑब्जेक्ट है, ये पहले नहीं लगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी भी हर सेल्फ, इट सेल्फ हमेशा यहीं लास्ट में यूज होंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर पहले लगेगा तो गलत है। जैसे योर सेल्फ कैन डू इट, ये गलत है, यहाँ पे योर सेल्फ नहीं लगेगा, यहाँ यू आएगा। हिमसेल्फ इज टू ब्लेम फॉर इट, ये भी गलत। ही इज टू ब्लेम फॉर इट। माई सेल्फ सॉ इट विद माई ओन आईज, तो यहाँ माई सेल्फ न लग के आई लगेगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के बाद होता है प्रीपोजिशन के साथ। जैसे ही स्पोक टू हिमसेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ। तो यहाँ पर देखो स्पोक है, ये स्पोक है, आफ्टर है, पे है, ये तीनों वर्ब है, इनके बाद लग रहा है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, योर सेल्फ और हर सेल्फ। अब कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है वो वहाँ यूज नहीं की जा सकती जब प्रीपोजिशन इंडिकेट करता है कुछ प्लेस या स्पेस। यानी कि अब प्रीपोजिशन में अगर प्लेस या स्पेस की बात की जाएगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज नहीं होगी। जैसे ही टुक हिज डॉग विद हिम नॉट हिमसेल्फ, उसने अपना कुत्ता अपने साथ रखा, तो यहाँ विद हिम आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा। दे पुट द चाइल्ड बिटवीन देम नॉट देमसेल्फ, वो उन्होंने बच्चा अपने साथ रखा या अपने बीच रखा, तो बिटवीन देम। तो यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशन जो बिटवीन है या विद है, ये प्रीपोजिशन है इसमें। तो विद और बिटवीन जो प्रीपोजिशन है ये टाइम को या उसको किसी को यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहे। यहाँ पे प्लेस और स्पेस को, जब भी हम कभी प्लेस और स्पेस को इंडिकेट करेंगे प्रीपोजिशन में, तो वहां पर हमेशा याद रखो वहां पे क्या आएगा, वहां पे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो नहीं आएगा। ठीक है। अब अगला आता है कुछ कंडीशन बची। जैसे रूल 7 में आया द फॉलोइंग प्रोनाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर। कुछ वर्ब कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिए जाते हैं। जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, नो वन, एनी वन, सम वन वर्ब, ये सब सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। जैसे आइदर, नाइदर इज यूज व्हेन अ चॉइस इज एक्सप्रेस बिटवीन टू नाउन। कि आइदर का यूज और नाइदर का यूज कब होगा, जब चॉइस को हम एक्सप्रेस करेंगे दो नाउन्स के बीच में। और दूसरा क्या है, एवरी, नन और एनी इज यूज्ड व्हेन अ चॉइस इज एक्सप्रेस बिटवीन नाउन्स मोर देन टू नाउन्स। यानी कि एवरी, नन और एनी ये यूज तब किए जाएंगे जब हम चॉइसेस को एक्सप्रेस करेंगे, एक या एक से ज्यादा या कह लो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए जब हम चॉइसेस का यूज करेंगे, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात करेंगे, तो उनमें हमें लगाना पड़ेगा एवरी, नन और एनी। जैसे नन ऑफ दीज गर्ल्स इज माई कजिन, इन दोनों लड़कियों में ही कोई भी लड़की जो है मेरी कजिन नहीं है। तो ये दो लड़कियों की बात हो गई। ही हैज 3 sons, ईच हैज अ कार, उसके पास 3 बेटे हैं और तीनों के पास, सबके पास ही कार है, तो वो सभी के लिए बात कर रहा है। तो इस तरीके से एवरीबडी मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स, हर एक व्यक्ति अपनी बुक लाएगा फॉर बॉयज। एवरीबडी मस्ट ब्रिंग हर बुक्स, हर एक लड़की अपनी किताबें लाएगी गर्ल्स के लिए। तो लड़कों के लिए हिज और बॉयज के लिए हिज और गर्ल्स के लिए हर। आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब, यानी कि इन दोनों ही लड़कों में से दोनों ही लड़के क्या है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आइदर आ गया। नाइदर में नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वॉज इंटेलिजेंट, इन दोनों लड़कों में से ही कोई भी नहीं इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर देखो 2 लड़कों की बात है, 3 लड़कियों की बात है, 3 से ज्यादा लोगों की बात है। तो इन सब के लिए एवरी, नन और एनी का यूज हुआ, आइदर और नाइदर का यूज हुआ। अब नेक्स्ट रूल आता है व्हेन डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज टुगेदर देयर ऑर्डर शुड बी। अगर बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन यूज किए गए तो उनका ऑर्डर देखो कैसे रहेगा। उनका ऑर्डर ऐसे रहेगा, पहले हमें फर्स्ट पर्सन का यूज करना है, लेकिन जैसे सेकंड पर्सन का यूज किया, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का, तो उसका जो ऑर्डर बनेगा वो कैसे बनेगा, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ये ऑर्डर याद रखो, सेकंड पहले आएगा, फिर थर्ड आएगा और उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर आएगा। जैसे सेकंड ऑर्डर में आता है यू, तो यू के बाद क्या आएगा थर्ड ऑर्डर, ही।
और फिर आएगा आई। तो सेकंड में हमेशा यू या योरसेल्फ आता है, फिर यहाँ ही शी आएंगे, इट आएगा, और यहाँ पर आएगा आई। ठीक है, पहले यू फिर ही शी इट या फिर आई। अब जैसे यू ही एंड आई ये आ गया ना, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और फिर आया फर्स्ट पर्सन। यू ही एंड आई विल गो विद द गर्ल्स। तुम वह और मैं सभी लड़कियों के साथ जाएंगे। यू दे एंड वी तुम वे और हम हैव स्कोर्ड अ बिग विक्ट्री हम सभी मिलकर के एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। ये हुआ हमारा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज। फिर अगर हमने कभी यूज कर दिया फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड, तो ये गलत हो जाता है। जैसे आई ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये गलत हो गया बच्चों, इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा ऑर्डर याद रखिए, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट का ऑर्डर होगा। अब 9 में है व्हेन वन इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन, जब वन का यूज किया जाता है प्रोनाउन के फॉर्म में। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, नॉट हिज, हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। वन शुड सी वॉट वन सीट, नॉट ही, हम सभी को एक खाना मतलब खाना खाना चाहिए, लेकिन देखो वन शुड सी वॉट वन सीट, हम सभी को देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने क्या खाया। अब रूल 10 में देखो, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट द वर्ड टू विच इट्स रेफर्स बैक। एक प्रोनाउन हमेशा जो है अपने एंटीसीडेंट्स यानी कि अपने साथ वालों के साथ यूज। जैसे ऑल पैसेंजर शोड देयर टिकट्स, यहाँ पे ऑल पैसेंजर्स एक नाउन है, उसके साथ क्या है देयर यूज है। एवरी मैन के साथ हिज आएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच गर्ल्स के बाद में हर आएगा, गर्ल्स के लिए हर। और वन ऑफ द गर्ल्स, एक गर्ल लड़की, गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे तो एक गर्ल हो चाहे बहुत सारी लड़कियां उनके लिए हर आता है। और अगर मैन है एक आदमी तो हिज, और पैसेंजर्स के साथ में देयर। तो ये बच्चों हो गया अब लेसन फिनिश यही पर। आई होप दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। एक शायद रूल और देखते हो अभी बचा है, हाँ एक लास्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट और हु विच का यूज। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में किसी चीज को रिलेट करना, जोड़ना। जैसे ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव बीन सिलेक्टेड, ये वही लड़का है, उन लड़कों में से एक है जो कि सिलेक्ट हुए थे। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम दैट वाज पब्लिश, ये उसकी उन पोएमों में से है जो कि पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखो हु है, हैव है, दैट है, ये यूज किए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि किसी भी प्रोनाउन को किसी भी उसके वर्ब से या किसी उसके ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये लेसन बच्चों अब फिनिश होता है। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेसन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। गुड बाय एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।